इस साल का सबसे बेहतरीन मूवी साबित होगा, तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू हो रहा है कांतारा चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको एक बैकग्राउंड नरेशन के साथ दिखाया गया, जहाँ पर हमको ग्रंथ कथा सुनाया जाता है, जहाँ पर हम एक क्रूर राजा को देखते हैं जो कि अपने राज्य में शासन तो करता है, उसी के साथ अपने एरिया के आसपास जो आदिवासी कम्युनिटी रहते हैं उनके ऊपर भी वो बहुत जुल्म करते हैं और उन आदिवासियों को अगवा कर लेते हैं, उसको पीटते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं और उनको लाते हैं अपने राज्य में और उनसे काम कराते हैं। घने जंगल में ऐसे औषधियों मिलते हैं जो कि राजा भारी दाम में व्यापारियों को बेचता है, बहुत मुनाफा कमाता है, पर इन लोगों के ऊपर सिर्फ जुल्म ही करता है। इधर कांतारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इस जगह को बोला जाता है भगवान का मधुबन, जहाँ पर राजा जाने की सोच रहा है पर उधर जाना मना है और सारे मानते हैं कि उधर देव रहते हैं जो कि कभी भी राजा को उधर घुसने नहीं देंगे। फिर भी राजा नहीं मानता, उन आदिवासियों के ऊपर वो जुल्म करता है और उनके मधुबन में घुसने की वो कोशिश करता है, पर ये मानो एक चाल था और एक मौत का बुलावा। राजा उधर रात के अंधेरे में अपने सैनिकों के साथ और अपना बेटा राजशेखर के साथ जाता है और ये सोचता है कि भगवान के मधुबन को और देव को वो बंदी बना लेगा, पर ये सोच मानो उसकी मौत की कारण बनी। धीरे धीरे उसके सैनिक मानो किसी दिव्य करण से विलुप्त हो गए, मतलब वो मार दिए गए। उसी के साथ उसने गलती कर दी कि पावन धरती में जाके उसने जंगल को आग लगा दिया। देव का शरीर जल रहा था और उसी के साथ हम देखते हैं कि राजा को भी खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ उसका बेटा छोटा राजशेखर उधर से भाग निकलता है। राजशेखर बहुत ही छोटा था, वो बच्चा था, वो भाग रहा था जंगल में इधर उधर। तब करपा आदिवासी जो कि कांतारा में रह रहे थे, उस बच्चे को सही सलामत राजा के राज्य में उसने लौटा दिया। राजशेखर धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसने राज्यभार संभाला। कभी भी मुल्क कांतारा की तरफ उसने नहीं देखा। उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अपाहिज हुई थी। तभी हम देखते कि करपा आदिवासी के उधर से 2 लोग आए थे जो कि वो देख के बोलते, महाराजा हमारी औरत की दूध इस बच्चे को पिला दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। महाराजा भी उन पे इतना विश्वास करते हैं क्योंकि जब ये छोटे थे यही आदिवासी उन्हें ही बचाया है, तो इस छोटी बच्ची को इनके दूध पिलाया जाता है तो बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और दूसरी जगह हम कांतारा के लोगों को देखते हैं जिनको अपने देव के सामने रखा हुआ एक कुएं में एक छोटा सा बच्चा मिलता है। वो बच्चा कैसे प्रकट हो गया किसी को भी नहीं पता, पर उसकी रक्षा मानो स्वयं माता पार्वती की शेरनी कर रही थी। तभी उस बच्चे को बाहर लाया गया और एक आदिवासी माँ उसे पेरिमा करके पुकारती है और बोलती है कि ये कांतारा को बदल देगा। फिर हम देखते हैं कि समय बदलता है और कुलशेखर राजा बन जाता है। राजशेखर अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंप देता है और उसकी जो बेटी है अब वो ठीक हो चुकी है, कनकवती, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। कुलशेखर स्वभाव से बहुत ही हिंसक था और राजा बनने की बिल्कुल लायक नहीं था। फिर भी राजशेखर चाहता था कि अपनी पूरी राज्यसभा उसको सौंप दे कांतारा के अलावा, क्योंकि उसके पिताजी कांतारा में अपनी जान से हाथ धो बैठे और वो भी जिंदा बच के लौटा है बस। पर ये कुलशेखर किसी का सुनता ही नहीं, ये अपनी मर्जी का मालिक है, लड़कियों का नशा रखने वाला और उसी के साथ शौक पालने वाला, ऐसा है नया राजा। तब उसका मंत्री बोलता है कि हमको कांतारा जाना चाहिए शिकार के लिए क्योंकि आपके पिताजी ने मना किया है, तो उधर जरूर कुछ न कुछ मजेदार होगा। तो क्या था, पूरे राज्य में सारे लोग डरते हैं कांतारा जाने के लिए, पर राजा का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। तब क्या था, पूरे पलटन चले जाते हैं कुलशेखर के साथ जंगल में शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए वो तो चले जाते हैं, पर गहरे जंगल में उनको भ्रम होना शुरू हो जाते हैं। भ्रम राक्षस उनको दिखाई दे रहा था, पूरा सेना डर रहे थे। उसी के साथ हम देखते हैं ये लोग छोटे मोटे जानवरों की शिकार भी कर रहे थे, पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक के बाद एक सैनिक कम होता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य जंतु इनको मार रहा था। राजा डर गए थे, उसी के साथ उनके मंत्री भी। फिर वो लोग उधर से दुम दबा के भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कांतारा के लोग आते हैं और राजा के सारे सैनिकों को मार गिराते हैं। उनमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा रहता है जिसको कि अपने साथ परिमा गांव लेके आता है। ये और कोई नहीं, हमारा सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी है जो कि अभी वर्म का रोल निभा रहा है। गांव में जब सारा शिकार ले आया जाता है तब बोबा गुस्सा करता है। बोबा और कोई नहीं, इस कम्युनिटी का प्रधान होता है जो कि बोलता है ये राजा के लोग हैं, राजा के लोग जंगल में क्या कर रहे हैं, इतने टाइम से कांतारा में वो लोग लौट के नहीं आए, अब ये क्या करने कांतारा आए हैं, हमको और चौकन्ना रहना चाहिए और सतर्क भी, रात को सारे लोग पहरा देंगे। पर
वर्मा बोलता है कि भाई किन छोटे छोटे बातों पे आप लोग डर रहे हो, हम लोगों ने उनसे आंख ही नहीं मिलाया, उनको दुम दबा के भगा दिया, उनके राजा भी हमसे भाग निकले, हम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हमको सीमा मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीमा के उस पार जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं उस सैनिक को जिसको कि वर्मा पकड़ के लाया था, उसको होश आता है और वर्मा के दिमाग में आइडिया आता है कि भाई इसको ढाल बना के हम सीमा के उस पार जा सकते हैं, कैदियों के कपड़े एक्सचेंज करके। गाँव वाले पहले नहीं मानते हैं, पर वर्मा ने उनको भरोसा दिलाया, हम सिर्फ जाएंगे देखने के लिए कि वो लोग क्या करते हैं, उनका रहन सहन क्या है, हमसे क्या अलग वो करते हैं, हमारे जीवन में क्या सुधार हम ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो हथियार थे वो बहुत प्रगतिशील थे, जो कि अभी भी ये लोग पत्थर के बनाए हुए हथियार यूज करते हैं। कपड़े भी इन लोगों के पास उतने नहीं थे। तो ये लोग भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद ये लोग चले जाते हैं सीमा के उस पार, जहाँ पर उस कैदी को ढाल बना के वो राजा के राज्य में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि उनका रहन सहन क्या है। ये लोग अभी भी आदिवासी के ऊपर अत्याचार करते हैं और उनसे काम निकालते हैं, उनके गांव से औषधियाँ जड़ी बूटियाँ चुराते हैं और आगे जाके व्यापार करते हैं। उसके साथ ये लोग देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने रथ बनाया, कैसे ये लोग लोहे के निर्माण से हथियार बनाते हैं, उसी के साथ उनको पानी के बर्तन में कैसे वो लोग पानी संग्रह करते हैं, ये सब कुछ भी वर्मा सीख रहा था। पर बस वो कुछ टाइम तक ही चला, क्योंकि इनके हाव भाव स्वभाव से गार्ड को शक हो जाता है कि ये लोग बहरूपीय हैं, तो उनके ऊपर ये लोग पड़ जाते हैं और ये लोग भी भागने लगते हैं। भगदड़ में मुलाकात होता है रानी कनकवती से, जो कि खुद मुसीबत में थी। इतने भाग दौड़ में घोड़ा छूट जाता है और उनके तरफ आने ही वाला था। तब हम देखते हैं कि वर्मा उनको बचाता है और रानी को एक झलक में मानो उससे एक अट्रैक्शन और प्यार जैसा हो जाता है। रानी जब उनसे उनका परिचय पूछता है, वो बताता है, मेरा परिचय मैं कांतारा से हूँ। और ये खबर मानो आग की तरह फैल चुका था, राजा को खबर लग चुका था। कुलशेखर इन लोगों को राज्यसभा में बुलाता है और इनसे पूछता है कि तुम लोग इधर क्यों आए हो, हमसे तुमको क्या चाहिए। तब ये लोग उसकी मजाक उड़ाता है, जिसके बदले उनको बंदी बना लिया जाता है। पर राजशेखर सोच में पड़ जाता है कि इतने सालों बाद कांतारा से क्यों ये लोग वापस लौटे, मेरे पिताजी को इन लोगों ने खा लिया था, अब क्या मेरे बेटे को खाएगा ये लोग। इन लोगों को दूर फिकवा देने के लिए बोलते हैं, पर कुलशेखर नहीं मानता। वो बोलता है कि इन लोगों को मार देना चाहिए। तब रानी भी रोकते इन लोगों को और ये बोलते हैं कि अगर इनको मारोगे तो और लोग आएंगे, हमको शांति पूर्वक रहना चाहिए। पर कुलशेखर नहीं मानता। तब एक सौदा होता है कि अरबियों को इन लोगों को बेच दिया जाता है कि अरबी लोग इनसे अपना काम निकालेगा। पर भाई ये कहाँ रुकने वाले थे, जिन लोगों ने सौदा किया था रात को उन्होंने इन लोगों से ही सौदा कर लिया कि हमको इधर व्यापार करने दो, इसके बदले आपको एक पत्ता खिलाते हैं जिसको अगर आप सूंघोगे ना गहरे नशे में पड़ जाओगे, और ये नशीले पदार्थ कहीं और नहीं हमारे घने जंगल में मिलता है, जो कि हम आपको लेके देंगे, आधा आपका मुनाफा आधा हमारा मुनाफा। वर्मा मानो सौदा सीख चुका था। वो सौदा करने के बाद फिर से उधर से वो बाइज्जत निकल जाता है और भागते हुए अपने गांव पहुंचता है और उसी के साथ बहुत सारे सामान लाता है और जो भी तकनीकी उसने सीखा था वो तकनीकी अपने गांव में वो लगाता है। और उसी के साथ वो देखता है कि गांव में प्रगति होने लगा है। उसने बताया कि हमको हमारे लिए खाना खुद उगाना चाहिए, ये धरती हमको बहुत कुछ देते हैं। मैंने सीखा है कैसे धरती से सिंचाई किया जाता है, कैसे फसलें उगते हैं, उन फसलों को कैसे रखा जाता है और कैसे आगे इसको व्यापार में बेचा जाता है और खुद के मुनाफे की चीज उसके बदले लिया जाता है। सारे गांव वाले बहुत खुश हो चुके थे। ये देखते हुए वर्मा ने बताया कि कोई सीमा हमको नहीं रोक सकते, उनके पास अगर हथियार है तो हमारे पास हमारे व्यापार के सामान है, जंगल की चीज वो आगे जाके बेचते हैं और उसके बदले उनको सब कुछ मिलता है जो कि हम भी कर सकते हैं, हम व्यापारी बनेंगे। फिर वो लोग अपने गांव के आसपास जंगल से जड़ी बूटियां संग्रह करके जाते हैं बंदरगाह और उधर खुद वो व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ये खबर रानी साहब को पता चल जाता है। रानी साहब कनकवती उसको बुलाता है, बुलाने के बाद बोलता है तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पर तुम हो उधर तुमको व्यापार करने का कोई अनुमति नहीं है, ये राज्यसभा हमारा है, ये व्यापार बंदरगाह हमारा है। तभी वर्मा बोलता है कि ये खुला आसमान, ये जंगल, ये जमीन, ये क्या आपका है, ये कुदरत का है, ये हम सब का है और इधर व्यापार करने के लिए किसी की अनुमति तो मुझे नहीं चाहिए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि कनकवती को मानो वर्मा का यही चटक स्वभाव पसंद आता है। दोनों एक साथ धीरे धीरे करीब होने लगे थे, पर वर्मा बोलता है मुझसे आप दूर रहिए, जुगनू के पीछे अब खो जाओगे। फिर से हमको दिखाया जाता है कि इन लोगों को व्यापार और तेजी से करना था,
इसलिए उनको और घने जंगल में जाना पड़ेगा, जहाँ पर कि ये मधुबन के लोग भी जाने से डरते हैं, क्योंकि उधर करप्पर प्रजाति के लोग रहते हैं। ये लोग बहुत ही खूंखार और बेरहम होते हैं। इसके साथ काला जादू में भी ये लोग माहिर थे। जंगल के अंदर के क्षेत्र में तो वो लोग पहुंच जाते हैं, पर धीरे धीरे मानो उनके भी लोग मरने लगे थे। वर्मा सोच में पड़ जाता है और उसके कानों में बजती है झिंगुर के आवाज, जो कि उसके कानों से रक्त निकाल दे रहा था। वो खुद को संभाल पाते हैं उसी के पहले करप्पर प्रजाति के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और एक एक करके इनको बहुत मारते हैं। तभी हम देखते हैं कि करप्पर प्रजाति के एक राक्षस, जो कि अंधेरे काले गुफा से काला जादू से पैदा हुआ है, वो आता है और वर्मा के छाती पे वो खड़ा हो जाता है कि उसको जान से ही मार देगा। तभी हम देखते हैं कि वही शेरनी आती है और उस राक्षस को वर्मा से दूर करता है और उसको जान से खत्म कर देते हैं। उसे देखते हुए सारे कम्युनिटी के लोग उधर से भाग निकलते हैं और वर्मा अपने जान को फिर से वापस पाता है। पर वो शेरनी उसके आंखों में देखता है, जिसके आंखों में ज्वाला धधक रहा था। वर्मा उधर से गांव लौटता है। फिर गांव वाले उसे कहानी सुनाते हैं इन कड़प्पा प्रजाति के, जो कि बहुत ही क्रूर होते हैं और काला जादू भी जानते हैं। आज से बहुत साल पहले ये लोग हमारे गांव में आए थे, ईश्वर के मधुबन में, और बोलते हैं कि हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं है, हम मर रहे हैं, हमको थोड़ा जगह दीजिए। पर उनका मतलब कुछ और था, हमारे पंजुबली देव को चुराने का और उनके ऊपर काला जादू करके देव को अपने वश में लाना था उन लोगों को। कुछ टाइम तो गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, धीरे धीरे जानवर मर रहे थे, वो लोग धीरे धीरे गांव में कब्जा कर रहे थे और एक दिन तो पंजुबली देव के ऊपर वो लोग काला जादू कर रहे थे। तभी मानो पार्वती जी का शेरनी आता है और उसे जान से खत्म कर देता है और फिर से हमारे ईश्वर के मधुबन में नया सूरज उगता है। ये लोग फिर से कोशिश कर रहे थे कि ये लोग पंजुबली देव को बंदी बना ले। दूसरी जगह हम देखते हैं जब राजा को पता चलता है कि ये लोग इधर व्यापार कर रहे थे और रानी ने उनको नहीं बताया, तो वो गुस्सा जाते हैं और ये बोलते हैं कि कांतारा को हम रक्त से लाल कर देंगे। उनका क्या हिम्मत कि वो लोग इधर आके व्यापार करे। और रानी को भी ये बोलते हैं तुझे क्या लगा था हट्टा कट्टा मर्द है, उससे बच्चा पैदा कर लेगी और इसको सिंहासन दे देगा, उतना आसान नहीं है। मैं कुलशेखर हूँ, मैं कांतारा के रक्त से बंदरगाह की शुद्धि करूंगा। पर राजशेखर मानो इस बात से नाखुश था। वो राजा तो अपने बेटे को बना दिया था, पर राजकुमारी पर उसके बेटी के बात से वो सहमत था कि कांतारा के लोगों से नहीं उलझते हैं। पर मैंने पहले ही बोला था कि कुलशेखर बिल्कुल पागल है, अपना मन मर्जी का काम करता है। वो अपने बाप को वो नींद की दवाई दे देता है कि 2 दिन तक वो सोया रहेगा। ये बताता है कि आपको जान से नहीं मारा, कांतारा को तो आज रक्त से लाल करूंगा मैं। उसके बहन कनकवती ने बहुत बार समझाने की कोशिश की उसको, बट उसने नहीं समझा। वो चला जाता है कांतारा के वो रात के अंधेरे में, जिस टाइम वर्मा गांव में नहीं था। वो फिर से जड़ी बूटी लेने के लिए गहरे जंगल में गया था। तभी हम देखते हैं कि नींद के गहराई में वो लोग हमला कर देते हैं कांतारा के लोगों के ऊपर, बहुत लोगों को मारते हैं। इसी के साथ मानो उसके मन में एक इच्छा था कि ईश्वर के मधुबन को वो फिर से हासिल करेगा, जो कि उसके दादा नहीं कर सके। और उसके दादा के बाद उसी ने आखिरी बार इधर पैर रखा है उसके वंशज में, और वो चाहता है कि इस जगह को वो भस्म कर दे और ईश्वर के मधुबन को वो हासिल करे और देव को भी बंदी बना ले। देखते देखते कांतारा को शमशान में उन लोगों ने बदल दिया। तभी हम देखते कि कांतारा के लोग अपने देव पंजुबली देव से बोलने लगे कि हमको मुक्ति दे दो, इस क्रूर राजा से हमको बचा लो देव। उसी के साथ उनके रिचुअल भी शुरू हो जाते हैं, जिसकी रिचुअल की गूंज बहुत दूर तक जाती है, जिसको वर्मा भी सुन लेता है और वर्मा अपने गांव की तरफ भागने लगता है। पर उसके पहले बहुत ज्यादा देर हो चुका था। वर्मा के माँ को भी इन लोगों ने मार दिया था, इसी के साथ छोटी छोटी बच्चियों को भी। वर्मा आता है राजा को रोकने के लिए, पर कुलशेखर अपने लोगों से उसको भी मारता है। तभी हम देखते हैं कि पंजुबली देव के सामने जो कुआं था उसके अंदर से कोई भव्य शक्ति निकलता है और वर्मा के अंदर घुस जाता है। वर्मा फिर मानो होलिका देव बन जाते हैं, जिनको उनके कथा पुराणों में बोला जाता है कि ये देव का उग्र रूप है। होलिका देव किसी को छोड़ते नहीं है, इनका उग्र रूप भी अगर किसी ने देख लिया वो भी बहुत अरसे तक सो नहीं पाएगा। तो उसको छेड़ा है इस राजा ने। कुलशेखर होलिका देव के रूप को देखते हुए वो बहुत ही घबरा जाता है और डरने लगता है, अपने सेना को भेजता है। पर होलिका देव तो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते, बहुत ही बेरहमी से इन लोगों को अंदर से चीर फाड़ देते हैं। और आखिर में बारी थी राजा की, मतलब कुलशेखर की। उसके रक्त से वो स्नान करते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि वर्मा शांत होता है और देव भी उसके अंदर से निकलता है, तब वो रोने लगता है और अपने अंदर पीड़ा महसूस करता है।
उसकी माँ, गांव के छोटे बच्चे जो कि जिंदा नहीं बचे। और दूसरी जगह हम राजा को भी देखते हैं जो कि 2 दिन के बाद होश आता है और वो अपने बेटे को देखता है जिसका सर नहीं था, उसका सर रक्त से लाल था। उसके बेटे की इस हालत की वजह से वो खुद को ही दोष देता है और ये सोचता है कि कांतारा के लोगों के साथ और खुद के बीच में उसको सुलह कर लेना चाहिए, नहीं तो ये रक्त बहना और बंद नहीं होगा। देव उनसे नाराज है। तभी उनके ब्राह्मण भी बोलते हैं कि शिव भी हमसे नाराज है, हमारे राज्य के ऊपर मानो अभिशाप लग चुका है। हमको अगर सब कुछ ठीक करना है, हमको दोनों के बीच में सुलह करवाना पड़ेगा, कांतारा के लोगों के बीच और हमारे बीच। तभी हम देखते हैं कि संदेशा लेके और पैगाम लेके पहुंचती है राजकुमारी कनकवती, जिसको स्वीकारने के लिए तो वर्मा बिल्कुल नाराज था, क्योंकि वो बोलता है कि हमारे पंजुबली देव को ठेस पहुंचा है और हमारे लोग अब जिंदा नहीं है, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। कनकवती भी बोलता है कि हमने भी अपनों को खोया है, पंजुबली देव हमको जरूर माफ करेंगे। आप पंजुबली देव को बोलिए कि हम लोग उनकी शरण में आना चाहते हैं और आप सारे लोग राजसभा चलिए, जहाँ पर भगवान शिव और पंजुबली देव एक साथ रहेंगे। 2 देव हमारे साथ रहेंगे तो कांतारा की और हमारे राज्य की, राज्यवासी की, सबकी भला होगा। ये बात पे मानो कांतारा के लोग मान जाते हैं और राजा के लोग भी। फिर महाउत्सव का आगमन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पंजुबली देव को सर पे लेते हुए वर्मा जाता है राजा के राज्य की तरफ। पूजा संपन्न होने के बाद राजा उससे एक चीज मांगता है। मांगने से पहले वर्मा बोल देता है, बंदरगाह आपकी ही रहेगी, हम बस व्यापार करेंगे, पर आपको भी पीड़ित आदिवासी को छोड़ना पड़ेगा जिनके ऊपर आप लोग जुल्म करते हैं। दोनों इस बात पे मान जाते हैं और खुशी खुशी अपने गांव लौट आते हैं कांतारा वाले। पर अगले दिन सुबह से ही मानो बच्चों लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी, उनको महामारी लग चुका था। तभी हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग एक तपस्या से निकलते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे देवों को वश में कर लिया गया है, देव को बंदी बना लिया गया है। करप्प प्रजाति के लोगों ने काला जादू किया है और यही था राजा की सोची समझी चक्रव्यूह, जिसको कि वर्मा देख नहीं सका। जब राजा छोटा था, गांव से भागने में मदद किया था करप्प प्रजाति ने, जो कि काला जादू करता था। राजा की बेटी जो कि अपाहिज पैदा हुआ था, उसको दूध पिलाया था, तो वो भी करप्प प्रजाति से मिला हुआ है। उसको पता था कि ये पूरा खेल कैसे रचना था, उसने वैसे ही रचा। कैसे? पंजुबली देव को उन्हीं के हाथों द्वारा राज्य में उन्होंने बुलाया और पंजुबली देव को करप्प प्रजाति ने बंदी बना लिया, वही ईश्वर के मधुबन पाने के लिए। मतलब जब उनके दादाजी भी गए थे, यही करप्प प्रजाति ने उनको बताया था कि ईश्वर के मधुबन में आपको कब्जा करना है। जब उनसे ना हुआ तो उनके बेटे से करवाना चाहा, पर उनके बेटे ने नहीं किया तो उनके बेटे से करवाना चाहा, जो कि कुलशेखर आज मौत के घाट उतार चुका है। तो अब उनके बेटी से ये लोग ये करेंगे और इन लोगों ने कर भी दिया। पंजुबली देव को उन्होंने बंदी बना लिया और उनके ऊपर काला जादू कर लिया। धीरे धीरे कांतारा सूखने लगा था और कांतारा ने जंग की ऐलान कर दिया था राजा के खिलाफ। और दूसरी जगह हमको देखने को मिलता है जो कनकवती है, जो कि एक छलावा है और वो करप्प प्रजाति से ही है। फिर वो अपने पिताजी के ऊपर ही काला जादू करता है और उनको पूरी शक्ति प्रदान करता है। जब तक वो वर्मा के साथ घूम रहा था, उसके शरीर से हर एक अंग से छोटे छोटे चीज उसने संग्रह किया और आज काला जादू के माध्यम से अपने पिताजी के अंदर पूर्वजों की शक्ति और करप्प प्रजाति की काला जादू की शक्ति डाल चुकी थी वो, क्योंकि उसे पता था जो वर्मा है वो शिव का एक कन है, पंजुबली देव का हाथ है उसके ऊपर और वो ही कांतारा का रक्षक है, तो उसको हराना किसी साधारण मनुष्य के लिए तो संभव ही नहीं है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि कांतारा के लोग युद्ध छेड़ देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वर्मा खोज रहा था कनकवती और राजा को, जिसको कि उसे मौत के घाट उतारना था, पर अब तक तो काला जादू हो चुका था। राजा जब वर्मा के आमने सामने होता है, वर्मा उसको नहीं झेल पाता, क्योंकि उसके अंदर अपार काला शक्ति है और 3 पूर्वजों को भी शक्ति, जो कि ईश्वर के मधुबन को पाना चाहता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उसी कुएं में उसको धकेल दिया जाता है और तभी उसको दर्शन मिलता है और किसी की नहीं, परम शंकर की, देवाधिदेव महादेव की, और उनको छूते ही मानो उसके अंदर शिव की एक कण प्रवेश कर जाता है और वो पूरा बदल जाता है। आंखों में मानो ज्वालामुखी की तरह आग धधक रही थी और पूरे शरीर में मानो रक्त की जगह शिव जी का कंठ बीज फैला हुआ था। जिस किसी को भी ये छुएगा वो वश में हो जाएगा।
पूरे संसार में कोई भी शक्ति नहीं थी जो कि आज इनके सामने सर ऊंचा कर पाए। फिर क्या था, इन लोगों के बीच होता है सबसे बड़ा महायुद्ध। भगवान शिव, पंजुवली देव और देवी चामुंडा तीनों मानव वर्म के अंदर एक एक करके प्रवेश कर रहे थे। हड़प्पा के पूरे प्रजाति के साथ राजकुमारी कनकवती और उसके साथ राजा, इन तीनों को वर्मा खत्म कर देता है। देव उसके ऊपर सवार है तो उसको किसी का डर नहीं है, कोई भी उसके सामने हो कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं फिर से वर्मा को शांत किया जाता है। अभी कांतारा में शांति है, रात का टाइम है और कोला रिचुअल चल रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वर्मा ने पंजुवली देव का रूप लिया है और वो रिचुअल पूरा करते हुए उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं। फिर बहुत टाइम बीत जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा बच्चा आके बोलता है कि इसके अंदर कुआं किधर है दादाजी। दादाजी बोलते हैं ये कभी किसी और कहानी में सुनाऊंगा। इसी के साथ ही कांतारा चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। एक छोटे से डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, ये मूवी अपने आप में एक कथा है, जो मूवी देखने के बाद मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। इतने ज्यादा इसमें चैप्टर है और शेड्स है जो कि एक एक्सप्लेनेशन बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहानी को ऐसे सेट किया है कि एक ऑडियंस जो कि एकदम नॉर्मल माइंडसेट से आता है वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाए एंड समझ पाए कि कांतारा चैप्टर 1 में क्या हुआ है। बाकी इन डिटेल्स में मैंने उतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। मैंने बस आपको समझाने के लिए और एंटरटेन करने के लिए इस एक्सप्लेनेशन को बनाया है। बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे स्टोरीज भी इसमें एड्स थे जो कि बताता तो बहुत लेंदी हो जाता और स्टोरी से आप बहुत ज्यादा भटक भी जाते। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद